स्टूडेंट, वेलकम टू विजन स्टडी हब। हम अब पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ये क्या चल रहा था, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आज सेकंड लेक्चर है और आज ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हम और दूसरे लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो भी चीज़ कल पढ़ी थी उसको जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ये तीन अंडों के बारे में, तीन अंडे P/H, B/H, P/B, है ना। इसको याद रखने के लिए हमने क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसा करके हमने यूज करा था। फिर ये साइन कॉस टैन होता है, साइन होता है P/H, है ना, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और टैन होता है P/B। कॉसेक होता है तो कॉसेक नीचे से देखेंगे, कॉसेक होता है H/P, सेक होता है H/B और कॉट होता है B/P। ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़ा था, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा और कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। एंड ऑब्वियसली tan थीटा ये है तो इसका उलट हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, जो 10th में पढ़ा गया था। ये तीन आइडेंटिटीज़ आपको याद रहना चाहिए, इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है इसका यूज करके हमने ये बात भी समझा था कि कंप्लीमेंट्री रिलेशन की भी बात हमने करी थी कल। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब हम कहीं ना कहीं इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं मेनली वो है वैल्यूज। वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ हम कैसे कैसे याद करेंगे। तो पहले तो टेबल बनाया जाता है। टेबल बनाने का तरीका क्या है, तो कहीं ना कहीं आप पहले टेबल कैसे बनाओगे, पहले आप लिख लो साइन थीटा, ठीक है ना। सबसे पहला रेशियो इसका हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, इसका टेबल कैसे बनाया जाएगा, लेट अस सी। तो हम क्या करने वाला है इसमें टेबल बनाने के लिए, जैसे कि हमने एंगल ले लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, ये थीटा के वैल्यूज़ हैं। थीटा के वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। यानी मतलब इसका कहने का मतलब sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू, इसके सारे वैल्यूज़ को सोचेंगे, इसको हम बताते हैं। तो आप ऐसे देखो, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। लिखने के बाद से क्या सबका हम रूट ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, ये दो काम करना है। पहले 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया हमने, फिर सबका रूट कर दिया, ठीक है। रूट करने के बाद से सब पे अपॉन 2 कर दो, आपकी वैल्यू हो गई। 0 का रूट 0 होता है और 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होगा, है, अपॉन 2, यानी ये क्या हो गया 1 अपॉन 2। रूट 2 अपॉन 2 है, रूट 2 अपॉन 2 है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। रूट 2 अपॉन 2 को कैसे समझेंगे, तो देखो मैं रूट 2 को ऊपर लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। और नीचे सोचो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 है क्या, तो 2 को ऐसे समझो, रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यही तो बनता है 2। सोचो 2 बार मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 2 रूट के अंदर 2 बार आया, भाई दोनों रूट के अंदर है तो रूट के अंदर इनके मल्टीप्लाई को देख लेते हैं। और जब 2 टाइम्स अगर रूट आता है ना, रूट के अंदर कोई वैल्यू 2 टाइम्स आती है तो क्या बाहर आ जाती है कि नहीं, तो इसका मतलब रूट 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। ये बात सब लोग जानते होंगे लेकिन बस बोलने वाली है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दिए तो कितना बचा, 1/√2। तो यहाँ क्या बचा, 1/√2, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व करा, पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। फिर 60 डिग्री वाले पे आते हैं, ये √3/2 यही होगा, ठीक है ना। और इसमें √4 का अगर रूट निकालोगे तो 4 का रूट क्या होता है, 2, क्या होता है 2 और अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3/2 ही है।
एक तो ये है कि भाई कहीं ना कहीं इसे आप समझ लो कैसे किया जाता है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहीं ना कहीं इसे रिमेंबर कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि आप इसे याद कर लो। कैसे? फिर से हम इस साइन थीटा को हम फिर से प्रॉपर तरीके से लिखते हैं और लेट अस सी द पैटर्न। हम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न के हिसाब से हम याद कर लेंगे। यहाँ पे 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है एंड ये 1। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कम एंगल है तो वैल्यू कम वाली होगी और ज़्यादा एंगल है तो वैल्यू ज़्यादा वाली होगी। ठीक है, 45 पे वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, 30 पे 1/2 और 60 पे √3/2 है। ठीक है, 0 पे 0 और 90 पे 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है यहाँ पे, है ना। फिर 30 पे क्या है? 1/2 और 60 पे √3/2। हर कोई इसी में कंफ्यूज होता है। तो आप देखो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो छोटी वाली वैल्यू पहले होगी और बड़ी वाली वैल्यू बाद में होगी, ऐसे याद कर सकते हो। अगर यहीं पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो सिंपली क्या किया जाता है कि समझो प्रोसेस उल्टा कर दो, यानी ये जो 1 है यहाँ लिख दो, ये √3/2 यहाँ लिख दो। फिर अब देखो पहले 1 को हमने लिखा यहाँ पे, फिर √3/2 को यहाँ पे लिखा, फिर 1/√2 इस प्रोसेस में आया तो इसको मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद से 1/2 हमने यहाँ पे लिखा और फिर ये 0 को हमने यहाँ पे लिखा। तो आप देखो एक क्रम आपको दिख चुका होगा, है ना। इस क्रम में भी क्या स्पेशलिटी है? आप देखो साइन 0 पे 0 है ना, साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और साइन 90 पे इसकी वैल्यू 1 है। कॉस में उल्टा हो गया, कॉस में क्या है कि कॉस 0 पे वैल्यू 1 है और कॉस 90 पे वैल्यू क्या है? 0 है। इसको मैं प्रॉपर ऐसे लिखूंगा तो आप बेहतर समझोगे। जैसे मैंने ये बताया कि अगर मान लें साइन 0 दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, और साइन 90 दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, कॉस का इसका उलट होता है, कॉस 0 दिया है तो इसकी वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ साइन 45 एक ऐसा एंगल है ना, जिस पे साइन और कॉस 45 डिग्री का एक ऐसा एंगल है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम होती है और वो क्या होती है? 1/√2 1/√2। बात समझ में आई? फिर इसके बाद से प्रॉब्लम किस में होती है? प्रॉब्लम इन्हीं दोनों में होती है। तो मैंने आपको ये बोला कि यार साइन 30 की वैल्यू तुम याद रखो, साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू छोटी होती है ना, तो छोटी वाली वैल्यू 1/2 है और बड़ी वाली वैल्यू क्या है? √3/2 है ना। लेकिन वहीं अब सोचो 30 को छोटी वाली वैल्यू मिली है ना, साइन 30 को छोटी वाली वैल्यू मिली तो कॉस 30 क्या करेगा? उसका उल्टा काम करेगा, बड़ी वाली वैल्यू लेगा। उसी तरह साइन 60 को बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी तो कॉस 60 को छोटी वाली वैल्यू मिलेगी, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये जो गिवन एंगल से हम लोग एक बार डिस्कस किए कि साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1 और कॉस 90 0, उल्टा चल रहा है ना। तो यहाँ पे tan की बात करेंगे, tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 क्या होता है? साइन अपन कॉस, तो ये 0 है और ये 1 है तो 0/1, 0/1 करने पे कितना हो जाएगा? ये 0/1 करने पे ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे tan 90 की बात कर लेते हैं तो 1/0 है ना, कॉस साइन अपन कॉस 1/0 और 1/0 क्या होता है? ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। ये होता है अनडिफाइंड। उसके बाद से tan, ये कहीं ना कहीं एकदम बीच में वैल्यू आती है 0 और 90 के। tan 45 वाले जो वैल्यू होती है, देखो दोनों के दोनों सेम है। अगर अपॉन में करोगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2, जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा? केवल 1। क्या बचेगा? 1। यहाँ बचेगा केवल 1। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं tan 30 की बात करते हैं। tan 30 की बात करी जाएगी तो ये है 1/2 और ये है √3/2, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 और ये पलट जाएगा तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल तो बचा 1/√3। समझ में आया? तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी,
tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। फिर उसके बाद से tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू अगर देखी जाएगी, ठीक है, तो √3/2 अपॉन 1/2, इसको सॉल्व करते हैं, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया √3। तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। समझ में आया? तो यहाँ √3 लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से tan की भी वैल्यू आप देख चुके होंगे। इसमें जो 90 वाली वैल्यू है tan की वो अनडिफाइंड होती है, ये जानने वाली बात है ना। और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि tan की भी वैल्यू 0 से 90 बढ़ती जाती है। तो आप देखो tan 45 की वैल्यू 1 है, ये जनरल तौर पे वैल्यूज आती हैं फिजिक्स में, और इसकी वैल्यू 1 है, एकदम ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में दोनों की वैल्यू बराबर होती है, डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। डाउट यहाँ आता है, हमें ये ध्यान रहता है कि एक की वैल्यू 1/√3 और एक की वैल्यू √3 है, लेकिन किसकी है डाउट हो जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, tan 30 की वैल्यू √3, यानी छोटी वाली वैल्यू 1/√3 हो जाएगी और बड़ी वाली वैल्यू √3 हो जाएगी। तो 60 बड़ा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, और 30 छोटा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। ऐसे करके आप रिमेंबर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि साइन कॉस tan की वैल्यू हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली, 0 to 90 जो कि हम 10th में किया करते थे। अब हमें क्या करना है, जस्ट टेबल इसके बाद बनाना है। टेबल बनाना है तो कुछ चीज़ें हमें समझनी है। हमारे सामने वैल्यूज दी हुई हैं जो अभी जस्ट हम डिस्कस किए हैं। वैल्यूज को मैंने एक टेबल टाइप में लिख दिया, छोटा सा टेबल पहले फिर बड़ा वाला टेबल, है ना। तो इस वैल्यू में क्या है कि हमें देखना है कम्प्लीमेंट्री एंगल। हमने देखा था कि साइन का कॉस होता है, सेक का कॉसेक होता है और tan का कॉट होता है, हमने ये सीखा था। ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशन में होता है। तो इन एंगल्स की वैल्यू निकालना थोड़ा आसान होता है। कैसे? आप टेबल कैसे बनाएंगे वो समझाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको मालूम है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप देखो, ऊपर साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, साइन थीटा, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 दिया है वैल्यू। अगर कहीं कि हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है तो आप देखो कैसे पैटर्न बन रहा है। पैटर्न को देखो, साइन 90 की वैल्यू वही है जो साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, यानी ये सेम है। अच्छा फिर देखो 60 वाला देखो, √3/2, तो यहाँ देखो यहाँ √3/2 है कि नहीं। अच्छा यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2, यहाँ सॉरी 1/√2, यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी देखो 1/2। देख लो पैटर्न मिल रहा है। और फिर cos साइन 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 है। तो जो वैल्यू ऐसे जा रही है साइन में, वो वैल्यू cos में ऐसे मतलब उल्टा जा रहा है ना। साइन कॉस का रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली अगर आपको सेक मालूम हो तो कॉसिक भी उसका उल्टा जाएगा, ठीक है। और tan मालूम हो तो टेबल में कॉट का उसका उल्टा जाएगा। तो tan का वैल्यू मालूम है तो कॉट फटाफट आप फिल कर दोगे, है ना। सेक मालूम है तो कॉसिक की वैल्यू फटाफट आप फिल कर दोगे। बात समझ में आई? अब कहीं के यहाँ पे देखते हैं साइन का और कॉसेक का रिलेशन क्या होता है। तो कॉसेक थीटा हमने कल डिस्कस किया था, इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना। यानी कहने का मतलब अगर हमें साइन की वैल्यू मालूम है तो कॉसेक की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो मुझे साइन 30 की वैल्यू मालूम है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कोई पूछता है कि भाई कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें बस इसका रेसिप्रोकल कर देना होगा 1/1/2। जब ही हम करेंगे तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो साइन 30 की वैल्यू मालूम है तो हम कॉसेक 30 की वैल्यू आराम से लिख दिए। उस तरह अगर मान लें हमें मालूम है साइन 45 की वैल्यू, ये होता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, है ना। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक 45 की वैल्यू क्या करना है? उलट देना उसे। और जब इसे उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? √2। मतलब क्या काम करना है, जब रेसिप्रोकल का रिलेशन होगा तो आप इसको उलट दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर साइन 30 है, अब पूछा कॉसेक 30 का बताओ, तो उलट दो इसे, 2 हो गया। अब इस तरह साइन 45 का है 1/√2 हम जानते हैं, लेकिन कॉसेक 45 कहा तो उसको उलट दो, उलट देने पे कितना आ गया? √2। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि जब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है साइन और कॉसेक में, रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल का है। तो साइन की का टेबल मालूम है तो आप कॉसेक का लिख सकते हो। बस क्या करना है, उसकी सारी वैल्यूज को उलट दो, है ना। यानी रेसिप्रोकल वाले रिलेशन में आपको क्या करना है? उलटने का काम करना है।
ठीक है ना। रेसिप्रोकल वाले रिलेशन में क्या करना है, उलटने का काम करना है। यानी कॉस की वैल्यू दी है तो सेक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्या करना है, कॉस की सारी वैल्यू उलट दो। टेन की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो काट के निकाल सकते हो। कैसे, टेन की सारी वैल्यू उलट दो। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो टेन की वैल्यू मालूम है, काट के निकालनी है तो उलट दे रहे हैं। जीरो को उल्टेंगे तो 0/1 जीरो होता है, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, उलटने पे क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, तो जीरो से किसी में भी आप डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है। क्या आती है, अनडिफाइंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। क्लियर है। दूसरी चीज कॉट 30 की बात करी जाएगी। भाई टेन का कॉट रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो उलट दो तो √3 होगा, सोचना ही नहीं। 1 को कैसे भी करोगे उल्टोगे 1 ही आएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा cos 60 √3 है, उलट दो तो क्या है, √3 मतलब क्या होगा, √3/1, उलट दोगे तो क्या होगा 1/√3। ठीक है। अब ये है tan 90, tan 90 क्या है, अनडिफाइंड। तो tan 90 आप निकाले कैसे थे, 1/0 लिखे थे कि नहीं, tan 90 1/0 लिखे थे आप, तो इसीलिए इसे अनडिफाइंड लिखे थे। और जब इसे आप उलट दोगे, भाई tan 90 क्या था, sin 90/cos 90 लिखे थे, तो 1/0 लिखे थे, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है हमने बताया। और जब इसे उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 0/1, उलट दोगे तो क्या हो जाएगा 0/1, और 0/1 की वैल्यू 0 होती है, यानी cot 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया। तो इस तरह से कहने का मतलब दो बातें हमने सीखी। पहली बात कि अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो सब क्या चलने लगता है, उल्टा चलने लगता है ना, अपोजिट सा चलने लगता है। यानी कि इसका क्रम ये है तो इसका क्रम ये, जो इसका इस डायरेक्शन में होगा इसका इस डायरेक्शन में। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू को उलटते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने डिफरेंट वैल्यू को उलट दिया तो हमने डिफरेंट आंसर टेबल में लिख दिया। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट टेबल अभी बनाते हैं और बात समझते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, लेट अस स्टार्ट। इसमें कहने की इस एक बार टेबल को हम कंप्लीटली भर देते हैं। थोड़े से हमने ट्रिक का इस्तेमाल करा था, समझने की कोशिश करी थी हमने। टेबल को हम पूरा भरते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1/2 और √3/2 दो वैल्यू से आपको दर्शन हुए, जिसमें ये छोटा है और ये दिस इज स्मॉलर वन एंड दिस इज बिगर वन। दूसरी चीज़ आपको दो वैल्यू से फिर रिव्यू हुए थे 1/√3 और √3, इसमें ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है ना। तो ये आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, डेसिमल में करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है ना। इसकी वैल्यू 1.73 होती है और ये 1.1.73। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है ना। फिर इसको भी देखोगे तो ऐसा ही होगा, है ना। अब इसका अंदाजा लगा के हम पहले करते हैं। साइन की वैल्यू हम फटाफट कई तरीके से लिखे थे, लेकिन हमें करना क्या है, हमें साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। ये चीज तो हमने आपको याद कराई थी। उसके बाद से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 बताया गया था, ठीक है ना। फिर हमने ये बोला था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये होगा √3/2, ठीक है। फिर कॉस की बात करी गई थी तो कॉस उल्टा चलता है, यानी 1 पहले लिखेंगे, ठीक है, और 0 वाला लास्ट में लिखेंगे। फिर ये वाला इधर लिखेंगे √3/2 और ये वाला इधर लिखेंगे 1/2, यानी यहाँ प्रोसेस एकदम ऊपर वाले का उलट है, ठीक है। फिर tan थीटा की बात करी जाएगी तो tan थीटा मैंने बताया था कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है, ये बताई थी। फिर उसके बाद से हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी यहाँ पे दोनों सेम है तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये हो जाता है 1, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला था छोटी वाली वैल्यू होती है, सॉल्व भी करा था, और ये बड़ी वाली वैल्यू। तो इस तरह से ये वैल्यू याद रख सकते हैं, और ये वैल्यू याद है तो सारी वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देख लो। tan का कंप्लीमेंट्री कॉट होता है, तो कंप्लीमेंट्री मतलब फिर उल्टा चलेगा। ये अनडिफाइंड है भाई, ये वाला अनडिफाइंड है तो यहाँ लिखो अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, ये √3 है तो यहाँ √3 लिखो। ये 1 है 1, और यहाँ 1/√3 और ये 0, ये भी हो गया। फिर उसके बाद सेक का देखना है, तो सेक का कैसे देखेंगे, कॉस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना। तो
आप ऐसे देखोगे 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/√3/2, तो यार जब रेसिप्रोकल करते हो तो आप क्या करते हो, उलट देते हो वैल्यू को, है ना। जैसे कि 1/√3/2 होगा तो आपको करना क्या है, 1 × 2/√3, यानी 2/√3 कैसे आया है, आपने इसी वैल्यू को उलट दिया है। तो जिसका रेसिप्रोकल लेना है इसको उलट दो, तो इसको उलट देंगे तो क्या होगा 2/√3, इसका क्या होगा √2, इसका क्या होगा 2, उलट दे रहा हूं, और 1 का तो उल्टोगे तो 1 ही रहेगा। कॉसेक ऑब्वियसली सेक का कम्प्लीमेंट्री है तो उल्टा लिखो, है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा उलटने वाली वैल्यू जो थी, समथिंग आई मेड मिस्टेक हियर, cos 0 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 थी, सॉरी टू से, है ना। अगर ये 0 है तो 0 को उल्टोगे तो मान लें 0 को उल्टोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड, क्या होगा अनडिफाइंड। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज हो गया होगा। अब कहीं ना कहीं इसका उल्टा कॉसेक में चलेगा, तो इसकी पहली वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी 2, तीसरी वाली वैल्यू क्या होगी √2, चौथी वाली वैल्यू क्या होगी 2/√3 और पांचवी वाली वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ये टेबल 8 से 10 बार अगर आप बना लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें करना कैसे है, ठीक है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस की वैल्यू को उलट दोगे तो सेक मिल जाएगा आपको, है ना। tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है तो आप उलट दोगे तो भी वैल्यू मिल जाएगी, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसका कम्प्लीमेंट्री ले लो, क्योंकि दोनों होता है। और कॉसेक सेक का कम्प्लीमेंट्री होता है तो इसकी उल्टी वाली वैल्यू चलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू कई बार लिखोगे, देन यू विल रिमेंबर इट बेटर। एक चीज है, इस बात को समझना है हमें, ये कन्वर्जन टू रेडियन सिस्टम, जनरल तौर पे आप जब 11th-12th में देखोगे तो ये वैल्यूज डिग्री के टर्म में अब नहीं लिखी जाती है, रेडियन के टर्म में लिखी जाती है। तो उसको लिखने का फंडा क्या होता है, तो फंडा ये होता है, इसको पूरी तरह से मैं समझाता, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। ये सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल का ये कौन सा है, 180 डिग्री है, आप जानते हो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 6ठी 7वीं में पढ़ते हो आप। तो ये 180 डिग्री है। थोड़ा सा हम आपको कुछ बता सकते हैं, छोटी चीजें। एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल लिखना है तो उसका वैल्यू होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो आर्क इसमें क्या है, तो समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ये आर्क है, ठीक है ना। ये आर्क क्या है, सर्किल का आधा पार्ट है, सर्किल का आधा पार्ट है। अब देखो सर्किल का आधा है कि नहीं, सर्किल का आधा है तो सर्किल पूरा का जो लेंथ होता है वो 2πr होता है, आप जानते हो। तो आधा का लेंथ क्या होगा, उसका हाफ कर दो, पूरा का लेंथ 2, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, ये आधा है तो 2πr/2, ठीक है। तो 2πr/2 लिख देंगे, और रेडियस की वैल्यू क्या होती है r, ठीक है ना। रेडियन में जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला ही होता है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा πr, r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का ये फॉर्मूला बनता है ना। एंगल का सबसे पहला डेफिनेशन चूंकि इसी के रूप में मिला है ना। फिर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री में हमें समझ में आता है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो कभी कभी आपको डिग्री में समझना पड़ता है, कभी कभी एंगल में, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि इसको उल्टे तरीके से, जैसे कि मान लें अगर पूछा जाएगा कि 180 डिग्री कितना है, सर पाई रेडियन के बराबर, तो 1 डिग्री कितना होगा, तो π/180। तो 60 डिग्री कितना होगा सर, तो π/180 इंटू 60, 6 3 ज़ा 180, 63 ज़ा, यानी ये हो गया π/3। यानी कहने का मतलब अगर आपको 60 डिग्री का एंगल दिया है और आप उसे रेडियन में बदलना चाहते हो तो उसे लिखोगे π/3 रेडियन। ये कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना। फिर 1-2 बार करते हैं, पूरी तरह समझते हैं इसको प्रोसेस। आपको ये बात क्लियर हो चुकी है ना। इसे इरेज करता हूँ। हमें कहीं ना कहीं जो समझना था वो ये है किस तरह से कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसकी पूरी गणित का हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हमें जो गणित का करना है वो देखते हैं। वो ये है कि अगर मान लें हमारे पास 30 डिग्री दिया है ना,
इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू, इसे रेडियन में मान लें कन्वर्ट करने के लिए आपको दे दिया गया, तो 180 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 60, सॉरी पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू, तो पाई बाई 180 इंटू 30, 1 जा 6 जा, यानी पाई बाई 6। यानी अगर आपके पास 30 डिग्री लिखा हुआ है तो उसे क्या लिख सकते हो? पाई बाई 6 रेडियन। और ये सिंबल लिखो या ना लिखो, मतलब है ये, है ना, रेडियन की यूनिट होती नहीं है, जस्ट टू शो द सिंबल कि भाई ये रेडियन में है, ये एंगल को शो कर रहा है, बट इसकी यूनिट होती नहीं है ना। तो अगर मान लें आपको जनरल तौर पे इसी में वैल्यूज मिलेंगी, हाँ, जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब 60 समझ लेना और 60 का मतलब ये समझ लेना, है ना, यही मेन बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आप, ये तरीका तो समझ गए होगे आप, है ना, ये तरीका समझ गए कि एंगल से कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस करने के बजाय हम इस प्रोसेस को सिंपल करते हैं और यहीं से सिंपल करते हैं। हो क्या रहा है कि हमें किसी भी एंगल को जब कन्वर्ट करना रह रहा है तो कर क्या रहे हैं आप देखो ना, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। हम जिस भी एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे पाई अपॉन 180 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 जा 6 जा, यानी पाई बाई 6। तो यार आपको कोई भी एंगल दे दी गई, मान लें 40 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो आपको क्या करना है? 40 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो क्या होगा? 2 पाई बाई 9 होगा कि नहीं? तो यार ऐसे ही करना है, कोई भी एंगल दे दिया गया, मान लें आपको दे दिया गया 70 डिग्री का, बताइए रेडियन में, तो 70 इंटू पाई बाई 180, तो क्या हो जाएगा? 7 पाई बाई 18। ये तो डायरेक्ट हो जा रहा है यार, है ना, ये बड़ी आराम से हम कर लेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो कोई भी डिग्री है रेडियन में लिखा हुआ है तो आप ये समझ सकते हो कि वो कितनी डिग्री का एंगल है। ये मुझे समझ में आ गया कि आपको ये बात फटाफट अब समझ में आ जाने वाली है। लेकिन अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कितना होगा ये बात भी समझनी है। तो हमने ये चीज सीख लिया कि अगर कहीं किसी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा रेडियन में। लेकिन अगर किसी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम जानते हैं कि यार पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है। सपोज आपसे बोला गया कि पाई बाई 6 और पाई बाई 8 को डिग्री में बदलो, तो मुझे पाई बाई 6 को बदलना है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? तो पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कितना है? 30 डिग्री। तो अगर इसी पे मतलब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, ये समझ में आ गया होगा। तो पाई बाई 8 रेडियन को डायरेक्ट यहाँ पे चेंज करते हैं, पाई बाई 8 रेडियन को, तो पाई बाई 8 इंटू, है ना, 180 अपॉन पाई सब गुणा करना है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 2 4 जा 8, 9 जा 2 2 जा 4, 45। सो दिस इज 45 अपॉन 2 डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में करने का तरीका है कि इसका उल्टा हो रहा है ना। यानी कोई भी रेडियन की वैल्यू दी है, मैं वैल्यू के साथ लिख रहा हूँ। मान लें पाई बाई 6 रेडियन दिया हुआ है और कहा कि डिग्री में बदलना है, तो पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई कैंसिल, और ये क्या हो गया? 30 डिग्री। पॉइंट क्या है? इसके लिए डिग्री से रेडियन में पाई बाई 180 कर दिया मल्टीप्लाई, और रेडियन से डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई, यानी ये एक दूसरे का उल्टा है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, बेसिक तरीका। जब ये समझ में आ गया तो अब कहीं ना कहीं जो इसको और बेटर तरीके से, थोड़े और स्मॉल तरीके से हम कर सकते हैं कि जैसे अगर कहीं कोई एंगल दिया हुआ है पाई बाई 6 सॉरी, इसको डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो मान लें अगर पाई बाई 6 रेडियन दिया हुआ तो इसको डिग्री में बदलना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं सिंपल तरीका यूज करता हूँ यार, सिंपली पाई की जगह 180 लिख दो,
अपॉन 6 30, यानी 30 डिग्री हो गया। कौन उतना सारा करेगा भाई, इसके लिए करना है, बस यही करते हैं हम। 180 लिख दो पाई के जगह पे अपॉन 8। ये ट्रिक है भाई, तरीका वो है, ट्रिक ये है, ठीक है। 4 2 जा एंड 45 टाइम्स में कट जाएगा, तो 45/2 डिग्री। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, आपके पास तरीके हैं। एक ट्रिक भी है, इसको करना थोड़ा आसान होता है, और इसको करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप कन्वर्जन आसानी से कर लोगे। तो ये कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए। कैसे कि कहीं न कहीं कुछ एंगल्स लगातार आते रहते हैं, उनके कन्वर्जन्स आपको याद होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री का क्या होगा, तो 0 रेडियन ही होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। 30 डिग्री का क्या होगा, तो 30 डिग्री का पाई/6। 60 डिग्री का क्या होगा, पाई/3। 90 डिग्री का क्या होगा, पाई/2। 180 डिग्री का क्या होगा। अब इसके अलावा आप लिख सकते हो 120 डिग्री का, सॉरी रेडियन में सारे टर्म्स दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान दे दो, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। कभी कभी आता है जैसे कि ऐसे लिख सकता है 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 1 राइट एंगल लिख दिया, तो आप 90 डिग्री जरूर समझ जाओ। और रेडियन में अभी मैं बताया हूँ पाई/2, दैट यू कैन रिमेंबर। दूसरी चीज़ है 2 राइट एंगल अगर कह दिया, तो 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल का मतलब होता है 90 + 90, मतलब 2 टाइम्स 90, यानी 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन। ये सारी बातें एक साथ समझ सकते हो। 3 राइट एंगल अगर कह देगा, तो 3 राइट एंगल कहेगा तो 3 × 90 यानी 270 डिग्री, है ना, ठीक है। और इस टर्म में आप इसे चेंज कर सकते हो, तो होगा 3π/2, है ना। ये रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप कन्वर्जन के कुछ तरीके जान गए जिसकी ज़रूरत होती है ना। लेट अस गो फॉर, यह देखिए आपके सामने जनरल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री का हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मेन है, इसको कैसे डिस्कस करते हैं, पहले जल्दी जल्दी हम छोटी छोटी बातें समझते हैं। अगर कहीं ना कहीं हम एंगल की शुरुआत करते हैं, तो एंगल की शुरुआत यहाँ क्या है, आप सोचो कि अगर दोनों एक ही पे हो, तो ये 0 डिग्री एंगल है, तो शुरुआत यहीं से होगा 0 डिग्री एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है आप बताओ, ये वाला 90 डिग्री है कि नहीं, है ना 90 डिग्री। तो अगर ये 0 डिग्री है, तो ये कितना पे पहुंच गया, 90 डिग्री, है ना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से समझ में आया। तो 90 डिग्री हम इसे लिख सकते हैं, बात आपको समझ में आ गया। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, रेडियन के टर्म में पाई/2। ये भी बात मैंने बताई थी कि 90 डिग्री को पाई/2 कहते हैं। पाई/2 के टर्म में बात को समझने की कोशिश करो। मैं 90 डिग्री चुके लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर कहीं कि मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी एंगल कितनी है, तो ये पूरी एंगल कितनी है, एक सीधी लाइन बन रही है, और ये कौन सी एंगल हो सकती है, 180 डिग्री। तो ये पूरी एंगल कितनी है, 180 डिग्री। यानी आप यहाँ पे पहुँच गए, तो किस पे पहुँच गए, 180 डिग्री पे। यानी ये वाली एंगल कितनी है, 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। और 180 डिग्री को हम रेडियन के टर्म में पाई रेडियन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन। फिर उसके बाद हम कहीं कि एंगल को थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं। अगर मैं ये एंगल को यहाँ से यहाँ तक लूँ, कहने क्या मतलब, ये कुछ ऐसे एंगल बना हुआ है, सोचो। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से एंगल बना है। तो इस एंगल को लेंगे तो ये कितना होगा, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया, 270। यानी ये एंगल कहाँ तक पहुँच गया, 270 पे। कहाँ तक पहुँच गया, 270 पे। और जब ये एंगल 270 पहुँच गया, है ना, तो देखो ये पाई/2, ये पाई, फिर पाई/2 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3π/2। कितना हो गया ये, तो रेडियन के टर्म में इसे क्या कहेंगे, 3π/2 कहेंगे कि नहीं। अब कहेंगे 270, है ना, 270 यहाँ तक हो गया। अब इस एंगल को और बढ़ा के लिखते हैं। अगर ये एंगल पूरा हम कहेंगे पूरा यहाँ तक ले, मतलब कंप्लीट एक चक्कर ले लिए, तो अब 270 हुआ। 270 में फिर आप 90 जोड़ोगे, भाई 90 फिर आ रहा है, तो 270 में 90 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 360। क्या आ जाएगा, 360। और 360 को हम रेडियन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। और 0 एंगल का तो रेडियन में भी 0 ही होता है। तो यहाँ 2π वाला भी एंगल बन रहा है कि नहीं, है ना। अच्छा, और यहाँ 3π/2 बना है ना। फिर से हम सफर को रोकने वाले नहीं है, आप समझो।
एंगल कहीं ना कहीं दूसरा चक्कर भी मार सकता है। चलो दूसरा चक्कर में एक बार और आगे बढ़ा, यही एक बार और आगे बढ़ा तो ये 2 पाई था। अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ 0 था तो यहाँ π/2 हुआ, यानी बढ़ोतरी कितने की हो रही है, π/2 की। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ π/2 है, और यहाँ पे एक चक्कर मारने के बाद अब कितना हो गया 2 पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5π/2 हो जाएगा। फिर कहेंगे कि एक चक्कर इधर आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई, π/2 और जोड़ोगे इसमें जितनी 5/2 में π/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई। अब फिर यहाँ पे आओगे आगे की तरफ तो यहाँ हो जाएगा 7π/2, आगे बढ़ रहे हम, है ना। फिर कहेंगे कि यहाँ तक तो 7π/2 हो गया, फिर एक चक्कर कंप्लीट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई। इस करके ये एंगल बढ़ते रहते हैं, है ना, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझें कि कहीं ना कहीं ये पाई के टर्म में हम किस तरह से एंगल को लिखते हैं। जितना हद तक समझ में आएगा नो प्रॉब्लम, बस इसे इसमें जो भी एंगल को हम दर्शाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को लिखते हैं। तो आप सोचो अगर मान लें हमारे पास कोई एंगल है, ये कितना है 1, ये है 60 डिग्री, कितना एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल आपके सामने 60 डिग्री रखा है। तो आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं कि नहीं। तो अगर कहीं ना कहीं 60 डिग्री के एंगल को मैं शो कर रहा हूँ तो 60 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर 60 डिग्री के अलावा मैं कोई और एंगल शो करता, जैसे कि मान लो कि मैं शो करता 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसके अलावा, है ना, मैं कोई और एंगल से शो करता हूँ, जैसे कि मान के चलो कि ये एंगल है 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री। समझने वाली बात है कि यार 90 से 0 के बीच में जो भी एंगल होने वाले हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 80 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। यानी ये बात समझ में आ गया कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं ना कहीं इस एंगल को देख भी सकते हो, अगर मैं कोई एंगल ऐसे बनाता हूँ तो यार आप बताओ 120 का एंगल कुछ इस तरह का बनता है कि नहीं, ये तो आप जानते हो कि 120 का एंगल कुछ इस तरह का बनता है। 120 का एंगल अगर ये बन रहा है तो आप देख रहे हो ये वाला एंगल अब इस क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वाला एंगल जो है इस क्वाड्रेंट के बाहर है, और ये एंगल किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, ठीक है। अगर मान लें यहीं मैं 150 डिग्री का एंगल बनाता तो 120 से ज़्यादा है, तो ये कुछ ये होगा, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 150 डिग्री का एंगल। तो 150 डिग्री का एंगल भी किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो समझने वाली बात क्या है कि 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री तक के जो भी एंगल्स हैं वो किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी जाएगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप खुद बताओ कि कौन सा एंगल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आते हो, है ना, थर्ड में, तो कौन सा एंगल होगा। अब देखो भाई 60 वाली यही वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, 60 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री लिया, लेकिन एंगल कहाँ से लिया जाता है, एंगल तो आप 0 से लोगे ना, तो 0 से जब ये पूरा एंगल लोगे तो ऐसे आएगा, तो ये भी 90 है, भाई ये पूरा 90 है, ये भी पूरा 90 है, 180 एंड 180 प्लस 60, है ना, 240। तो ये टोटल एंगल 60 नहीं होगी, कितनी होगी, 240। यानी जो 240 वाला एंगल है, जो 240 वाला एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 180 से ज़्यादा, ये 180 है, अभी मैं बताया था, ये 270 है, हमने बताया था, ये कहीं ना कहीं 0 है और ये 90 है। तो ये बात हम समझ गए कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो भी एंगल 180 से 90 से 180 के बीच में होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और जो भी एंगल 180 से 270 के बीच में होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच का एंगल्स जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात समझ में आ गया, है ना। जैसे कि हम फटाफट कुछ एंगल्स लिख लेते हैं और उसे समझ लेते हैं, जैसे कि 40 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री, ऐसे हैं। तो किस किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 40 डिग्री क्या है, 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 70 डिग्री 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 डिग्री क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट है। अगर मान लें मैं 190 डिग्री लिखता हूँ
तो 190 डिग्री किस में आएगा, तो 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप ये बना लोगे तो इससे भी आइडिया लग जाएगा कि भाई वो एंगल कहाँ होगा। और 270 की बात करी जाएगी तो 270 फिर क्या है, बाउंड्री पॉइंट है, तो इसको क्वाड्रेंट में नहीं लेते हैं, है ना, बाउंड्री पॉइंट है सिंपली 270 डिग्री। 290 डिग्री क्या है, तो 270 और इसके बीच में 290 होगा, यहाँ आप 360 हो जाएगा एक चक्कर मारने के बाद, तो 270 360 के बीच में 290 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 200 डिग्री कहाँ आएगा, तो यार 200 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे एक जनरल वैल्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो इस तरीके से हम वैल्यू को याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू। तो अब ये 0 डिग्री से जो 90 डिग्री है, 90 को हम π/2 लिखते हैं, रेडियन में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। 180 को पाई लिखते हैं और इसको लिखते हैं 3π/2 दैट इज़ 270। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो कि जो एंगल इनके बीच में होते हैं इनके सारे के सारे रेशियोज, मतलब साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, कॉट ले लो, सेक ले लो और कॉसेक, ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन यहाँ पे एस लिखा है, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक दो ऐसे रेशियोज हैं जो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें टेन, टी फॉर टेन, और इसका रेसिप्रोकल कॉट, टेन और कॉट जो ऐसे वैल्यू हैं इसमें पॉजिटिव होंगे। इसमें सी फॉर कॉस है ना, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। तो कॉस और सेक एक ऐसे वैल्यूज़ हैं, एक ऐसे रेशियोज हैं जो इसमें पॉजिटिव होंगे, है ना, और इसमें सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे। लेकिन हम इसमें क्या सीखना चाहते हैं, हम सिंपली कम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ सीखना चाहते हैं, कम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़। आप ये चीज़ समझ गए कि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन और कॉसेक होता है, इसमें टेन और कॉट होता है, और ये रिलेशन भी शायद अब याद होने लगा होगा कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ये बात आपको याद होने लगा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ समझ गए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने ये समझा कि साइन के रेशियो और कॉसेक के रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और दूसरे रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम यूज करके हम सप्लीमेंट्री वैल्यूज़ निकालेंगे। कौन सी वैल्यू निकालेंगे, सप्लीमेंट्री वैल्यूज़, है ना। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी इट। तो जैसे कि मान के चलो हमें बात करनी है सप्लीमेंट्री वैल्यूज़ की, सप्लीमेंट्रीज वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ 60 डिग्री का, मैं अगर आपसे बोलूँ कि साइन 0 की वैल्यू बताइए, आप बता दोगे। मैं आपसे पूछूं साइन 30 की वैल्यू, बता दोगे, सिखाया गया है। आपसे पूछा जाएगा साइन 60 की वैल्यू बताइए, आपको सिखाया गया है 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, ये आप बता दोगे। लेकिन जब 90 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, 90 से बड़ी वैल्यू यानी वो किस, तो आपको पहले बता दूं कि साइन और कॉसेक वाली वैल्यू जब भी लिखोगे है ना, तो ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। यानी देखो ये सारे एंगल्स क्या हैं, 120 और 90 के बीच के हैं। तो 120 90 के बीच के जब एंगल आते हैं तो उसका हमें याद नहीं रहता है, कैसे निकालना होता है ये सीख लेते हैं हम। ठीक है ना, सिंस आपको ये रटा होना चाहिए, लेकिन 120 की वैल्यू कैसे निकालनी ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180। ठीक है ना, 120 का सिंपल रेशियो, 120 का सोचो कम्प्लीमेंट्री, आप खुद सोचो 120 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो 120 कम्प्लीमेंट्री होगा 180 - 120, तो ये क्या होगा 60। यानी इसे मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, तो इसे क्या लिख दूंगा 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होगी। उस तरह 135 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 में से 135 माइनस करोगे तो कितना बच रहा है, 45 डिग्री, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, और यहाँ साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, और साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2। समझ में आ गया। अगर साइन 150 का लिखना है तो साइन 150, तो 150 का रेसिप्रोकल 150 का सप्लीमेंट्री लिखो, तो 180 माइनस 150 कितना हो गया 30। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस साइन 30 भी लिख सकते हो, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। उस तरह अगर 180 का सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो 180 को 180 में से घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरीके से करके आप कहीं ना कहीं आप देखो 120, 135 इन सब की भी वैल्यू आप आराम से निकाल दिए। और इन सब की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सी वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी। आप देखो जब आप 180 से घटा रहे हो तो ये छोटे छोटे वैल्यू हो जा रहे हैं, जिनकी वैल्यू हमें साइन 60 की वैल्यू पहले से मालूम थी, साइन 45 की वैल्यू पहले से मालूम थी। जो हमें इन्फॉर्मेशन था पहले से उसी का यूज करके इनकी भी वैल्यू हम निकाल लिए। तो कॉस की वैल्यू हम निकालते हैं इसी तरीके से। अब देखो आप ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है कि नहीं, आप देख रहे होगे सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था कि साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव। साइन वाली चीज़ें लिखी है तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन कॉस वाली चीज़ें, भाई साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है तो कॉस तो पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा नेगेटिव वैल्यू केवल देने वाला है ना। तो ये 121 मतलब कि 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल होगा वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा कॉस में। तो कॉस 120 का कम्प्लीमेंट्री, तो 120 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस 120 यानी 60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 60, लेकिन अब इसे साइन क्या देंगे माइनस का साइन। कॉस 60 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 और सामने साइन लग जाएगा माइनस का। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 45, बता चुका हूँ, साइन लगेगा माइनस का। कॉस 45 1/√2 होता है, माइनस लगा दो। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 30, साइन होता है माइनस का, ये होता है √3/2 कॉस 30, माइनस लगा देते हैं। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका सप्लीमेंट्री, तो 180 का सप्लीमेंट्री क्या होगा 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस साइन के साथ। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन लग जाएगा -1, यानी कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। कॉस 150 की वैल्यू -√3/2, कॉस 135 की वैल्यू -1/√2 और 120 की -1/2। तो कॉस की वैल्यू भी निकालना सीख गए, है ना। तो कहने का मतलब देखो साइन वाला मैंने कहा था कि भाई ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, लेकिन और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अलावा सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। तो अब देखो कॉस वाला जब मैंने लिखा तो नेगेटिव लिखा। ये एंगल क्या है 120 से 180, आप देखो ये 90 से 180 के बीच में सारे एंगल हैं, ये सारे एंगल क्या है 90 से 180 के बीच में है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब के सब नेगेटिव आएंगे। तो सीधी समझने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ कॉस लिखा हूँ फाइन, अगर मैं यहाँ कॉस की जगह पे tan लिखता, है ना, अगर मैं यहाँ tan लिखूँ तो ये भी क्या होगा नेगेटिव आएगा। तो 120 का tan सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो 120 का tan 60 हो जाएगा, और tan 60 क्या होने वाला है √3, और यह आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो। इसका क्या हो जाएगा tan 45, और क्या होगा नेगेटिव होगा। फिर मैं सप्लीमेंट्री अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो tan 45 का 1 होता है, साइन -1 लग जाएगा। अब ये यहाँ पे देखो ये 150 होता है तो ये क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, क्योंकि 150 का सप्लीमेंट्री 30 होता है। माइनस साइन लगना है, मैंने बताया कि साइन और कॉसेक को छोड़कर सब में माइनस आपको लगाना है इसके लिए, है ना। जब एंगल 90 से 90 to 180 के बीच की होगी तो ऐसा करना है। tan 30 क्या होगा 1/√3 और माइनस साइन लग जाएगा, और 180 क्या होगा tan 0 हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 के सामने माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। tan के तरह कॉट का भी होगा, है ना, कॉट को भी हम कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू आप जानते ही हो 60, 45 सारे कॉट की वैल्यू जानते हो, तो आप कॉट का कर लेना। फिर सेक का भी हम वैसे ही करेंगे। अब बनता है कॉसेक का। अब सबका देखो इसमें नेगेटिव आया है, कॉट का करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, सेक का करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, फिर कॉसेक का करेंगे तो अब क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसमें सबका एंगल आप निकाल लेते तो साइन का मैंने बताया पॉजिटिव आएगा और कॉसेक का पॉजिटिव आएगा, और सबका क्या आएगा नेगेटिव। मैंने कॉस का आपके सामने वैल्यू निकाला और tan का आपके सामने वैल्यू निकाला। यहाँ पे पूरा टेबल मैं बना रहा हूँ, पूरा टेबल देखिए फटाफट हम बना रहे हैं और आपको याद भी होना चाहिए, अदरवाइज आप टेबल 4-5 बार बनाइए आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। जैसे देखिए 120 का सप्लीमेंट्री क्या होता है 60, 135 180 से घटाओगे तो कितना होगा 45, और इसका क्या हो जाएगा 30, और 180 को 180 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0। ये कौन सी वैल्यू मैंने लिखा है सप्लीमेंट्री वैल्यूज़ लिखा है,
क्योंकि इसी के हेल्प से हम ये सारे वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन में मैंने बताया था कि सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, तो देखो सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव। 120 का क्या होता है 60, तो 60 ये है, देखो √3/2 हमने लिखा है। 135 का क्या होता है 45, तो 1/√2 लिख दिया। 150 का क्या होता है 30, तो 1/2 लिख दिया। और 180 का है 0, तो 0 वाली वैल्यू हमने उतार दी। यानी बस इसमें कॉपी करने वाला काम करना है ना। तो फिर से कॉपी करते हैं, फटाफट पहले कॉपी कर लेते हैं। तो 120 के लिए कौन सा लेंगे 60, तो 60 शुरुआत यहाँ से करते हैं, यानी 1/2 हमने लिख दिया। फिर 135 के लिए 45, यानी 1/√2, है ना। फिर 150 के लिए 30, तो 30 का क्या है कॉस में √3/2। और फिर 180 के लिए 0, तो 0 वाला 1। यानी यार कॉपी करना है उल्टा चलते हुए, तो कॉपी करते हैं। तो यहाँ है √3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 1/√3 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। फिर इसमें भी कॉपी कर लेते हैं, 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर अनडिफाइंड, ठीक है। फिर इसमें भी देखो कैसे कॉपी करते हैं। इसके लिए पहले 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। फिर इसमें देखो कैसे कॉपी करते हैं, फिर से इसमें आते हैं 2/√3, ठीक है, फिर √2, फिर 2 और फिर अनडिफाइंड। आप कॉपी करते हुए देख लिए। अब इसके बाद से कुछ नहीं बचा है, इसके बाद से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कैसे देखो, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जब भी कम्प्लीमेंट्री वैल्यू सप्लीमेंट्री वैल्यूज़ की बात करेंगे, यानी 90 से एबव 180 के बीच की बात करेंगे, तो उसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन वाला पॉजिटिव कर देते हैं, इसके सामने पॉजिटिव लिखने का कोई मतलब नहीं। और कॉसेक वाली लाइन ये है, तो इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि भाई साइन वाला पॉजिटिव हो गया, मैंने कॉसेक वाला भी पॉजिटिव कहा था, तो कॉसेक वाला भी देखो फटाफट मैंने पॉजिटिव वाली लिख दी। लेकिन इसके अलावा मैंने कहा था कि और सारे नेगेटिव होंगे, तो सबके सामने नेगेटिव का साइन हमने कर दिया, ठीक है। देखिए सब में नेगेटिव का साइन कर दिया, है ना। हमने बस इन दो वैल्यूज़ का ध्यान रखा जो कि पॉजिटिव होने थे, और सब नेगेटिव। 0 के सामने नेगेटिव लगाने का कोई मतलब नहीं, अनडिफाइंड के सामने नेगेटिव लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन और सब साइन के सामने हमने नेगेटिव कर दिया। तो आप देख रहे हो जितना 120 से 180 के बीच में वैल्यू है, सबके सामने हमने नेगेटिव साइन डाल दिया, केवल इसको और इसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये और ये पॉजिटिव होते हैं, और सब के सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो मैंने टेबल भी बनाना सिखा दिया कि 180 डिग्री तक एंगल अगर दिया हो तो आप किस तरह से टेबल बनाओगे। मैंने ये हेल्प के लिए बनाया था, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉपर टेबल है, और टेबल कैसे बनाई आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको 0 to 180 डिग्री तक के एंगल का पूरा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सारे रेशियोज़ की वैल्यू आपको निकालने आ चुकी होगी। इसके बाद से जनरल वैल्यूज़ और हैं, है ना, वो थोड़ी सी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। और इसी सेकेंड लेक्चर में इसके बाद से थर्ड लेक्चर में आपका जनरल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बायनोमियल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम ग्राफ देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक एक लेक्चर को प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसे अच्छे से पढ़ें।